मिट्टी में उसके सपनों की खुशबू बसी हुई है। वह हल चलाता है तो किस्मत भी जागती हुई लगती है। जिसकी सांसों में धरती की मोहब्बत बोलती है, वही तो खेतों का असली बादशाह कहलाता है। मुश्किलें आई तो पहाड़ों सा हौसला रखा, दर्द भी आया मगर उसने कभी शिकवा न किया। वह इस मिट्टी का बेटा है जो हिम्मत से जीतना जानता है। कहानी उस इंसान की जो हार से डरता नहीं। धान खेतों का बादशाह। एक लंबी, भावुक और रोमांच से भरी कहानी। गांव नूरपुर के पूर्वी किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां आदिल अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसके पिता हाजी सिकंदर गांव के सबसे मेहनती जमींदार थे। उन्हीं की राह पर चलते हुए आदिल को भी खेतों से गहरा प्रेम था। उसके पिता की एक सीख आदिल के दिल पर हमेशा के लिए लिखी गई थी, ग्रेटर देन, बेटा, जमीन खेती से नहीं, नीयत से फल देती है। और उसी नीयत पर आदिल अपनी जिंदगी बना रहा था। अंधेरी सुबह पिता के गुजर जाने के बाद हालात बदलते गए। बारिशें कम हो गईं, कर्ज बढ़ गया, जमीन सूखने लगी, खेत जैसे रूठ गए थे। माँ बीमार रहती थी, दवाइयों के पैसे भी मुश्किल से जुटते। हर रात माँ उसे पास बुलाकर कहती, बेटा, अगर दिल थक जाए तो मुझे बता देना। और आदिल मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, मैं थक तो सकता हूँ पर हार नहीं मान सकता। लेकिन एक रात वह खेत में अकेला बैठा था। चांदनी में उसकी आंखों के आंसू मिट्टी में समा रहे थे। अब्बा, मेरी हिम्मत खत्म हो रही है, मैं क्या करूं? तभी हवा जैसे कानों में फुसफुसाए, हिम्मत ए मर्दा, मदद ए खुदा। खतरनाक फैसला। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पहाड़ों के उस पार एक पुरानी नहर है, संगलाक घाटी की नहर, जो सालों से बंद पड़ी है। अगर वह खुल जाए तो पूरा इलाका हरा भरा हो सकता है। लेकिन वहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। कठिन पथरीले रास्ते, जंगल, जंगली जानवर और खतरनाक ढलानें। मगर आदिल के भीतर एक आग जल रही थी। अगर मैं न गया तो मेरा खेत, मेरा घर, मेरी माँ, सब खत्म हो जाएगा। उसने बेलचा, रस्सी, पानी की मटकी और अपने बाप की पुरानी लाठी उठाई और सफर शुरू कर दिया। घाटी का सफर। रोमांच की शुरुआत। पहली ही सुबह जंगल में खतरा आया। झाड़ियों में सरसराहट, एक जंगली सुअर। आदिल पेड़ पर चढ़कर जान बचा पाया। कई घंटे बाद जब जानवर गया तब वह नीचे उतरकर आगे बढ़ा। अगली शाम एक तेजधार नदी मिली। पुल की लकड़ियां गल चुकी थीं। आदिल ने रस्सी कंधे पर डाली, पैरों में कपड़ा लपेटा और बड़े पत्थरों का सहारा लेकर नदी पार की। वह फिसलकर लगभग गिर ही गया था, लेकिन उसके पिता की लाठी ने उसे थाम लिया। उसने लाठी को चूमा, अब्बा, आपने फिर बचा लिया। रात को जंगल में एक घायल बाज मिला। आदिल ने अपने कपड़े की पट्टी फाड़कर उसके पंख पर बांधी। वह जानता था, जिस मिट्टी से प्रेम करते हो वहां के हर जीव का हक भी निभाना चाहिए। संगलाक घाटी। और आखिरी परीक्षा। चौथे दिन वह घाटी तक पहुंचा। इस जगह का नाम ही दिल दहला देने को काफी था। बेरहम चट्टानें, खतरनाक ढलानें, बीच में वही पुरानी नहर, मिट्टी और पत्थरों से भरी। आदिल ने बेलचा उठाया और काम शुरू किया। पहला दिन पत्थरों ने हाथ जख्मी कर दिए, मिट्टी ने कपड़े फाड़ दिए। दूसरा दिन धूप ने प्यास बढ़ा दी, पानी कम पड़ने लगा। तीसरा दिन वह थककर बैठ गया। दिल ने पहली बार कहा, बस अब नहीं हो सकता। तभी पहाड़ों पर पक्षियों का झुंड उड़ा, उनमें वही घायलबाज भी था। वह ऊपर मंडरा रहा था, जैसे हौसला दे रहा हो। आदिल मुस्कुराया, ये संकेत है, अल्लाह ने मेरा हौसला वापस भेज दिया। और वह फिर खड़ा हो गया। पानी की वापसी। लेकिन चौथे दिन शाम को जब आखिरी बड़ा पत्थर हटाया तो नहर ने जोरदार गर्जना के साथ रास्ता खोल दिया। पानी चमकता हुआ नीचे बहने लगा। आदिल खुशी से हंस पड़ा, अम्मा, मैं सफल हो गया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। नहर का किनारा टूटने लगा, मिट्टी खिसकने लगी। आदिल नीचे दबने वाला था। उसे लगा बस जिंदगी खत्म। उसी पल उसके कंधे से एक रस्सी टकराई। गांव वाले, वे सब उसके पीछे पीछे आ पहुंचे थे। आदिल, रस्सी पकड़। आदिल ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ी। मर्दों ने जोर लगाया और थोड़ी देर बाद उसे ऊपर खींच लिया। आदिल बेहोश हो गया। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर रो पड़ी, उठ बेटा, मेरी जान, मेरी सांस। नीचे नहर का पानी बहता रहा, धरती को फिर से जिंदा करता हुआ। नई जिंदगी और अंतिम अंजाम। एक हफ्ते बाद आदिल को होश आया। खिड़की के बाहर देखा, हर तरफ हरियाली थी। धरती उसकी मेहनत की गवाह बन चुकी थी। कर्ज उतर चुका था और इस बार फसल इतनी बड़ी कि पूरे इलाके ने तारीफ की। गांव के बीच आदिल खड़ा था, लोग उसे घेर कर खड़े थे। एक छोटा बच्चा आगे आया और पूछ बैठा, चाचा, आप बादशाह कैसे बने? आदिल मुस्कुराया, ग्रेटर देन, बादशाह वह होता है जो अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने रब पर यकीन कभी नहीं छोड़ता। और याद रखना, ताज सिर पर नहीं होता, दिल में होता है। लोग तालियां बजाने लगे। उसकी मां ने धीमे से कहा, मुझे पता था, मेरा बेटा ही खेतों का असली बादशाह है। आदिल ने आसमान की ओर देखा, जैसे पिता की मुस्कान हवा में घुल गई हो। और यूं खत्म हुई खेतों के बादशाह की कहानी। वह मिट्टी का बेटा आज भी सूरज को चुनौती देता है, क्योंकि खेतों का बादशाह कभी मरता नहीं, वह तो पीढ़ियों की मेहनत में जिंदा रहता है।